हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 36 करेंगे, जिसमें कि 876 से लेकर 900 तक के वर्ड होंगे। ब्लैक बुक 2024 की C3 सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस पीपीटी और प्रैक्टिस पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखते हैं हम आज के 25 वर्ड। आज का पहला वर्ड है रिगार्ड। रिगार्ड आपको पता है ईजी वर्ड है, सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। अब रिगार्ड से रिलेटेड हम वर्ड देखते हैं, जैसे कि वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी गौरव, इजी वर्ड है। और डिस्टिंग्विश्ड हमने देखा था असाधारण। और इससे रिलेटेड एक वर्ड इरिवेरेंस, इसमें हमने रिवेरेंस को रिलेट किया था, यानी कि सम्मान से। तो इसमें रिवर और नॉर्थ सेंट्रल, ठीक है, एन से नॉर्थ हो जाएगा और सी से सेंट्रल। रिवर जो नॉर्थ सेंटर वाली है वो बहुत ज़्यादा सम्मान्य है। इस तरह से हमने इरिवेरेंस याद किया था, मतलब जो असम्मान्य है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रिजीम। रिजीम का मतलब होता है शासन, ठीक है, एक गवर्नमेंट, यानी कि स्पेशली एन ऑथराइजेशन वन, या अथॉरिटी कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं। अब रिजीमे में जैसे हम इसमें राजी को रिलेट करेंगे, राजी, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ के लिए राजी होना, हाँ मैं राजी हूँ, मैं तैयार हूँ, तो उसी से हम रिलेट करेंगे राजी हूँ मैं तो शासन करने के लिए। जैसे किसी से पूछा कि क्या शासन करोगे, तो हाँ उसने कहा राजी हूँ मैं तो शासन करने के लिए। तो राजी मैं, राजी हूँ मैं शासन करने के लिए, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मतलब शासन करना। इससे रिलेटेड वर्ड हमने जो देखे थे इनकम्बेंट, मतलब आवश्यक पदधारी। इनकम्बेंसी से आप रिलेट कर सकते हैं। इनकम्बेंसी होती है मतलब पदक्रम होता है। या फिर इनकम और बैन, इनकम बैन की आवश्यक थी अधिकारी बनने के लिए, ठीक है, ये करप्शन कर रहा था, ये ब्राइब दे रहा था, है ना। तो इस तरह से हमने इसको रिलेट किया। मास्टरी इजी वर्ड है, प्रवीणता होना, किसी चीज़ की अथॉरिटी, अधिकार, आधिपत्य होना। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राजी हूँ मैं तो शासन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है पतन, बैकस्लाइड या पीछे हटना, है ना। रे और ग्रास आ रहा है इसमें। रे जो ग्रास है उसका पतन हो गया, है ना। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जो घास थी वो ख़त्म हो गई, उसका पतन हो गया। रे घास का तो पतन हो गया, ठीक है। अब डिकेंडेंस देखा था हमने, मतलब डिक्लाइन, पतन होना। कैडेंस देखा था, इसमें डांस को रिलेट किया, मतलब डांस सुर लय ताल में होता है। और डिक्लेंसन देखा था, इसका डिक्लाइन से रिलेट किया था, मतलब पतन हो जाना। ये सब पतन से ही रिलेटेड है। बाकी हमारा वर्ड रेग्रेस है, मतलब दोबारा घास का पतन हो गया। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिहेबिलिटेट, मतलब पुनर्स्थापित करना। रिहैब सेंटर आपको पता होगा, सुना होगा आपने। तो रीइंस्टॉल मतलब पुनः स्थापित करना। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब जैसे पता ही है आपको, निवास स्थान होता है। और री मतलब रिपीट से, मतलब या किसी चीज़ को दोहराना। तो आप दोबारा से अपने हैबिटेट, अपने घर में जा रहे हैं, तो पुनर्स्थापित करना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम रिहेबिलिटेट को रिलेट कर सकते हैं। बाकी इससे अलग अबोर्ड, अबोर्ड कई बार देख चुके हैं हम। एबोर्ड घर चला जा, मतलब घर जाना, ड्वेलिंग। और डेनिजन, जो डैनी है, डैनी आपको पता हो, मतलब विलेन था जो पुरानी पिक्चर आती थी, एक बॉलीवुड एक्टर है डैनी, है ना। तो डैनी जो है वो जैन धर्मशाला का निवासी है। तो इससे मीनिंग हो जाएगा इसका निवास, यानी कि निवासी होना, है ना। हैबिटेट तो होता ही है आवास। तो रिहेबिलिटेट को आप रिलेट कर सकते हैं रीहैबिटेट, मतलब दोबारा पुनर्स्थापित करना। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। इजी वर्ड है, तो विश्वसनीय होता है, ट्रस्टेड होता है, या फिर डिपेंडेबल हो गया, या स्टेबल, स्थिर। तो ये तो इजी है, लेकिन इससे रिलेटेड वर्ड जैसे हमने देखा था 754 पर, पैरानोइड, है ना। अब इसमें पर एंड्रॉयड ज़्यादा संदेहास्पद है, सस्पिशियस है ना। किसके कंपैरिजन में? एप्पल के कंपैरिजन में। पर एंड्रॉयड ज़्यादा सस्पिशियस है, ज़्यादा संदेहास्पद है, किसके? एप्पल के कंपैरिजन में। तो मीनिंग हो गया था इसका सस्पिशियस, यानी कि संदेहास्पद, ठीक है, सस्पिशियस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वैसे हमारा 880 पर रिलायबल इजी वर्ड था। नेक्स्ट रिलीफ, रिलीफ भी इजी वर्ड है, एड मतलब सहायता देना। इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं मिटिगेशन, मिट्टी गेट पर कम डाल, है ना। इस तरह से हमने इसको याद किया था, मिट्टी गेट पर कम डाल, मतलब कम कम कर देना किसी चीज़ को, किसी गंभीरता कम कर देना, मिटिगेट, एलिवेशन, है ना। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रेलिश। रेलिश का मतलब होता है आनंद लेना, एन्जॉय, है ना, एडोर, प्यार करना। अब इसमें रेल और विश, रेल और विश को रिलेट करेंगे। रेल की विश में मुझे आनंद आता है, ठीक है, रेल की विश में मुझे आनंद आता है। जैसे जैसे कह देते हैं कि रेल में मुझे बैठना पसंद है, तो रेल की विश, मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं विश कर रहा हूँ कि रेल का मुझे सफ़र मिले, मैं दूर घूमने जाऊँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। रेल की विश में मुझे आनंद आता है, मतलब आनंद लेना और प्यार करना, ठीक है।
इससे रिलेटेड वर्ड प्लीजेंट देखा था, इजी वर्ड था प्लीजेंट। मर्थ यानी कि मैथ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इस तरह से रिलेट किया था। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में गांव और मैट, गांव में मैट पर बैठकर लोग खाने का लुत्फ़ उठाते हैं, तो ये हो गया था खाने पीने का शौकीन, है ना, खाने का जो लुत्फ़ उठाता है या आनंद लेता है, खाद्य प्रेमी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रिलोकेशन। लोकेशन प्लस री यानी दोबारा लोकेशन मतलब स्थानांतरण, माइग्रेशन। ठीक है, इजी वर्ड है ये, तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक, है ना। रेमेडी से रिलेट कर सकते हैं, रेमेडी बहुत फेमिलियर वर्ड है आपसे, आपने सुना होगा, तो उससे रिलेट कर सकते हैं उपचारात्मक या सुधारात्मक। रेमेडी होता है कि भाई सुधार कर रहे हैं किस चीज़ का, ठीक है। एनहेंस भी इजी वर्ड है, दोनों इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रेमेडी, अगेन वही जो बताया था, उपचार करना, क्योर करना। पेनेशिया रामबाण हो गया, पेनेशिया भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो दोनों इजी वर्ड हैं ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रेमिनिस। रेमिनिस का मतलब होता है पुरानी यादों में खो जाना, मतलब रिमेंबर, याद करना। तो इसमें रेमिनी, रेमिनी को रिलेट करेंगे। रेमिनी मान लो एक लड़की है, मतलब एक गर्ल है, तो रेमिनी की यादों में मैं हमेशा खोया रहता हूँ। आप उससे प्यार करते हैं, किससे? रेमिनी से। रेमिनी एक लड़की है और रेमिनी की यादों में मैं हमेशा खोया रहता हूँ। तो एक तरह से ये आप लाइन बना सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। रेमिनी एक लड़की का नाम है और उसकी यादों में आप खोए रहते हैं, यानी पुरानी यादों में खोया रहना, रिमेंबर। अब रिकलेक्ट देखा था, इजी वर्ड है। नोस्टैल्जिया वर्ड आया था जिसमें हॉस्टल की जिया की याद में मैं खोया रहता हूँ, है ना, इस तरह से रिलेट किया था, मतलब याद में खोया रहना। मेमोर मतलब संस्मरण, डायरी, तो ये सारे मेमोरी से रिलेटेड वर्ड हैं, आप देख सकते हैं। वर्ड है रेमिनिसेंस, मतलब रेमिनिसेंस का मतलब होता है स्मृति, तो रेमिनिस से ही रिलेट कर सकते हैं। रिमेम्बरेंस मतलब स्मरण करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेंडेवो। इसका मतलब होता है पूर्व निश्चित समय या स्थान पर मिलना, यानी कि प्री अरेंज्ड जो मीटिंग होती है, पूर्व निर्धारित मुलाकात होती है, ठीक है। तो आप तो वर्ड इसको खुद रिलेट कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा अटपटा है बोलने में, तो उससे रिलेट कर लें आप, आराम से हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड था फ्रेटरनाइज, मतलब मिलना जुलना, मतलब इससे हमने रिलेट किया था, मतलब फराह तेरी जो नीस है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है, मतलब भतीजी है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिनाउंस, मतलब त्यागना, फॉरसेक छोड़ देना, एब्जोर मतलब शपथपूर्वक त्यागना, ठीक है। रे और नाउन, है ना। रे नाउन को क्यों त्याग दिया, तुझे फेल होना है क्या। रे प्लस नाउन, रे प्लस नाउन, रे नाउन को क्यों त्याग दिया, तुझे फेल होना है क्या एग्जाम में, ठीक है। जैसे कह देते हैं कि नाउन को पढ़ना क्यों छोड़ दिया, नाउन को क्यों छोड़ दिया तुमने, क्यों त्याग दिया, फेल होना है क्या एग्जाम में, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। रे नाउन को क्यों त्याग दिया तुमने, छोड़ दिया तुमने, तुम्हें फेल होना है क्या, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड फॉरगो, मतलब लीव होना, गिव अप होना। 4 बार हमने किसी को कहा था कि जा 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 यहाँ से, गो गो गो, तो इसका मतलब छोड़ देना, गिव अप कर देना। डिपोजिशन मतलब डीप की पोजीशन के लिए शपथपूर्वक बयान दो, इस तरह से हमने याद किया था, मतलब शपथपूर्वक बयान, इम्पीचमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपार्टी, मतलब हाजिर जवाबी, है ना, रेस्पॉन्स, एकदम प्रतिक्रिया देना। अब री पार्टी, जैसे आपके दोस्तों ने आपसे दोबारा पार्टी के लिए पूछा कि हमें दोबारा पार्टी चाहिए, तो एकदम आप क्या कहेंगे, दे तो दी थी मैंने, है ना, दे तो दी थी, आपने क्या करा, एकदम प्रतिक्रिया दी, हाजिर जवाब दिया आपने, रेस्पॉन्स दिया एकदम। री पार्टी के लिए दोस्तों ने पूछा, आपने एकदम आंसर दिया, दे तो दी थी मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, रिपार्टी मतलब हाजिर हाजिर जवाबी होना, रिस्पॉन्स देना। नेक्स्ट वर्ड रिपीटेड, इजी वर्ड है, दोहराया गया। रिएटरेटेड मतलब पुनरावृत्ति होना, इजी वर्ड है ये तो। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिपरकशन, मतलब प्रतिक्रिया, रिएक्शन। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, है ना। अब इसमें रेप को रिलेट करेंगे हम और डिस्कशन, है ना। रेप पर डिस्कशन करने से प्रतिक्रिया आई, मतलब रिएक्शन आए काफ़ी, जैसे मान लो डिबेट होने लगी टीवी पे, तो उसकी प्रतिक्रिया मतलब ऑल इंडिया आई, या उसकी रिएक्शन आए काफ़ी सारे, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कॉन्जिक्वेंट मतलब कॉन्जिक्वेंट से हमने रिलेट किया था, मतलब परिणाम स्वरूप। डिनोमैन, इसको हमने अनाउंसमेंट से रिलेट किया था, जैसे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट की फीलिंग आ रही है, जो अनाउंसमेंट किया था किस चीज़ का, चुनाव के अंतिम परिणाम का, तो मीनिंग हो गया था इसका अंतिम परिणाम। रेमिफिकेशन, रामी से हमने रमी को रिलेट किया था, और फिकेशन मतलब फिक्सेशन यानी फिक्सिंग। जो रमी है एक फिक्सिंग ऐप है जिसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब उसके जटिल परिणाम है। वर्ड है रिप्लेस, मतलब प्रतिस्थापित करना, सब्सटीट्यूट करना, तो इजी वर्ड है, आपको पता भी होंगे ऑलरेडी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिपोज, मतलब विश्राम करना, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्लीप कह सकते हैं, ट्रांक्विलिटी कह सकते हैं, और रेस्ट कह सकते हैं, मतलब विश्राम।
अब इसमें री और पोज, री और पोज, पोज जो होता है पोज देना मतलब दोबारा पोज दो, रेस्ट मत करो, है ना। जैसे आप कहीं फंक्शन में जाते हैं तो कैमरामैन आपकी फ़ोटो खींचता है और आप थक गए तो आप कहीं बैठ गए तो उसने कहा रीपोज दो, मतलब दोबारा से पोज दो, रेस्ट मत करो अभी, है ना। तो इस तरह से हम इस ट्रिक को बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड स्लीप, स्लीप से रिलेट किया था। ड्राउसी मतलब डॉक्टर राउंड से निद्रा का इलाज करवाओ, इस तरह से हमने इनको याद किया था 312 पर। ठीक है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इन डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। इजी वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि होता है, टिपिकल होता है। ये सारे ब्लैक बुक 2024 के ही वर्ड हैं। तो जो भी है ये बुक से हैं, मतलब उसमें इजी हैं, तो यहाँ पर भी इजी ही हैं ये वर्ड काफ़ी सारे। तो इससे रिलेटेड वर्ड 856 पर क्विंटेसेंशियल मतलब सर्वोत्कृष्ट, आदर्श रूप होना, है ना, एग्जाम्पलरी, टिपिकल, ये हमने अभी एक दो वीडियो पहले ही डिस्कस किया था। क्वांट एसेंशियल एवं सर्वोत्कृष्ट है एसएससी के एग्जाम में। क्या ट्रिक बनाई थी? क्वांट एसेंशियल एवं सर्वोत्कृष्ट है एसएससी के एग्जाम के लिए। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। पैरागन, पैरागन जो चप्पल है वो सभी चप्पलों में एक आदर्श है, यानी कि इपिटोम है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, वर्ड है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि बिरेट मतलब फटकारना, चेतावनी देना, है ना, रिब्यूक फटकारना, कलंकित करना। और इससे रिलेटेड एक वर्ड जो 898, ये तो 896 है, और 98 पे आएगा रिप्रूफ मतलब निंदा करना, रिब्यूक फटकारना, सेम है, दोनों साइनों हैं। तो हम इन दोनों को एक ही ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें री और प्रूफ मतलब दोबारा प्रूफ, दोबारा प्रूफ मांगा जा रहा है, मतलब किसने मांगा था? आपको पता भी होगा केजरीवाल ने दोबारा प्रूफ मांगा था किस चीज़ का, जो स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, उसका दोबारा प्रूफ मांगा था। तो वो कब मांगा था? अप्रोच करके, मतलब अप्रोच करके निंदा करी गई थी। केजरीवाल के दोबारा प्रूफ मांगने पर अप्रोच करके निंदा करी गई थी। तो अप्रोच को हमने यहाँ से रिलेट किया, यानी कि री अप्रोच करना मतलब निंदा करना। तो आप इस ट्रिक को याद रखें, केजरीवाल के दोबारा प्रूफ मांगने पर अप्रोच करके निंदा की गई, तो इनका मीनिंग हो जाएगा निंदा करना। तो रिप्रोच भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से ही। ठीक है, अब दोबारा प्रूफ किसने मांगा था? रीप्रूफ, दोबारा प्रूफ किसने मांगा? केजरीवाल ने, और अप्रोच करके उसकी निंदा करी गई थी, है ना, सबने मिलकर निंदा करी थी उसकी। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, रिप्रोच और रिप्रूफ। ठीक है, दोनों वर्ड एक साथ याद कर सकते हैं आप। अब निंदा की बात हुई है तो इससे रिलेटेड हमने पेजोरेटिव यानी कि पेज जो रात हमें मिला उसमें अपमानजनक बातें लिखी थी। और एफरंट, मेरे फ्रंट में इस अपमान कर रहा है, तो अपमान करना मीनिंग हो गया था। ह्यूमिलिएशन इजी था। इरिवरेंस आज की वीडियो में डिस्कस किया है। रिवर, नॉर्थ और सेंटर, जो रिवर है नॉर्थ सेंटर वाली है, बहुत ज़्यादा सम्मान्य होती है। इंसल्ट इजी वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोड्यूस। इजी वर्ड है रिप्रोड्यूस, मतलब पुनरुत्पादन करना, रेप्लिकेट, मैंने आपको बताया था, रेप्लिका, है ना, प्रतिरूपण करना मतलब उसकी कॉपी बनाना। म्यूटेंट देखा था जब कोरोना टाइम में म्यूटेट हो गया था, तो उसका मतलब होता है बदलना, विकृत, अलग अलग प्रकार का परिवर्तन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रिप्रूफ। अभी देखा था हमने री प्रूफ, दोबारा प्रूफ। जो केजरीवाल है उसने जब दोबारा प्रूफ मांगा था तो उसकी अप्रोच करके निंदा करी गई थी। ठीक है, अब अप्रोच करके मतलब रिप्रोच। तो इस तरह से आप दोनों वर्ड को याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड आपको एक साथ याद हो जाएंगे एक ट्रिक से ही। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपग्नेंस मतलब घृणा। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं री अगेन मतलब दोबारा, और पंगा रिलेट कर सकते हैं, पंगा, है ना, पंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। अरे दोबारा पंगा हो गया, और वो किस लिए हुआ? क्योंकि घृणा थी। इंटेंस डिस्गस्ट था, है ना, अरुचि थी, मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा घृणा थी तो आपका दोबारा पंगा हो गया। तो किस तरह से याद करेंगे? री मतलब दोबारा, और पंगा, दोबारा पंगा हो गया क्योंकि मुझे घृणा थी, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट था, मैं बहुत ज़्यादा उसको नापसंद था, है ना। तो इस तरह से पंगा दोबारा हो गया, री पंगा, दोबारा पंगा हो गया, यानी कि घृणा थी मुझे। इससे रिलेटेड वर्ड डिस्गस्ट इजी था। डिस्टेस्ट भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। हेट तो हो ही जाएगा। इनवीडियस, इन वीड को पीकर लोगों में गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। नोसियस, इसमें हमने नो और सी को रिलेट किया था, नो समुद्र को। नो समुद्र पार करने पर वोमिट आती है ना, 7 समुद्र पार में तो कुछ नहीं हुआ था, और 9 समुद्र पार में वोमिट आ गई थी। ठीक है, और री पंगा, दोबारा पंगा क्यों हुआ? क्योंकि घृणा थी, यानी कि गुस्सा था, नफरत थी। नेक्स्ट वर्ड है रिपुटेशन। इजी है रिपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, कैरेक्टर, इजी है तो सारे के सारे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। 25 वर्ड हमने डिस्कस करे, काफ़ी वर्ड इजी थे, लेकिन जो हमने पुराने वर्ड डिस्कस करे उनमें काफ़ी वर्ड अच्छे वर्ड हैं। आप उनको रिवाइज़ करते रहें और चीज़ें आपको याद हो जाएगी, एक दो बार रिवाइज़ करें।
ट्रिकें आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। कुछ भी फीडबैक सजेशन के लिए कमेंट में जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।